यह कहानी 19वीं सदी के एक अमीर परिवार की है, जहां यूजीन नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो अपने भाई के सबसे करीब थी, जिसे यूजीन की एक खास ताकत के बारे में पता था। वो मारे हुए लोगों की आत्माओं से बात कर सकती थी। जब वो ऐसा करती थी तो उसकी सांसें तेज हो जाती थीं और उसका शरीर अजीब तरीके से हिलने लगता था। एक रात जब वो अपनी दादी को सुला रही थी तो दादी ने पूछा कि क्या वो किसी अंतिम संस्कार से आई है। यूजीन ने जवाब दिया, हाँ दादी, बहुत मजा आया। वहां पर बहुत सारे लोग थे। दादी ये अजीब बात सुनकर हैरान रह गईं। अपने कमरे में लौटते समय यूजीन ने हॉल से कुछ फुसफुसाहट सुनी। उसने झांक कर देखा कि उसका भाई किसी और आदमी के साथ प्यार भरे पल गुजार रहा था। ये देखकर वो हंस पड़ी और वापस कमरे में लौट आई। अगले दिन यूजीन ने अपने भाई को ब्लैकमेल करके बाजार जाने की जिद की, क्योंकि अब वो जानती थी कि वो आदमी होकर आदमियों से प्यार करता है। भाई ने उसे बाजार में छोड़ दिया, जहां वो गलियों में अकेली घूमने लगी। वो एक कैफे में बैठी, जहां उसका ध्यान एक आदमी पर गया जो आत्माओं से बात करने के बारे में किताब पढ़ रहा था। वो आदमी यूजीन के पास आया और उससे फ्लर्ट करने लगा। उसने यूजीन को वो किताब पढ़ने के लिए दे दी। रात को यूजीन ने किताब पढ़ी। वह उसे बहुत दिलचस्प लगी। इसमें आत्माओं की दुनिया और उनसे बात करने के तरीके के बारे में लिखा था। इससे उसे समझ आया कि वो अपनी शक्ति से आत्माओं की मदद कैसे कर सकती है। अगले दिन उनका परिवार किसी और अमीर परिवार के साथ घूमने निकला। उनका इरादा अपनी बेटी और यूजीन के भाई की शादी करवाने का था। यूजीन ने बीच में आने की कोशिश की तो उसके पिता ने उसे डांट दिया। यूजीन के पिता उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। यूजीन बाकी अमीर लड़कियों की तरह सजने संवरने में समय नहीं बिताती थी। वो दयालु थी और उसके दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी थी, जो उसके पिता के हिसाब से अमीरों को शोभा नहीं देती थी। एक रात यूजीन अपनी दादी के बाल बना रही थी, जब वो अचानक रुक गई और अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। उसने बिना सोचे समझे एक बक्सा खोला और उसमें से एक हार बाहर निकाला। ये हार दादी को उनके पति ने तोहफे में दिया था, जो 40 साल पहले गायब हो गया था। दादी जानती थीं कि यूजीन अलग है, पर यह सब होना अच्छी बात नहीं थी। जब दादी ने पूछा कि उसे हार कहां से मिला, तो यूजीन ने जवाब दिया कि दादाजी ने आकर उसे इसके बारे में बताया है। अगली सुबह यूजीन की मां ने उसे बताया कि उसके पिता आज उसे बाजार लेकर जाने वाले हैं। यूजीन खुश हो गई, लेकिन अपनी मां के दुख को पहचान नहीं पाई। वह तुरंत तैयार होकर अपने भाई और पिता के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठ गई। उनके हाव भाव से उसे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब उसकी नजर सीट के नीचे पड़े बैग पर पड़ी तो वो समझ गई कि वे सिर्फ बाजार घूमने नहीं जा रहे हैं। उसने खिड़की से देखा कि एक लड़की बेजान सी खड़ी है, जिसे 2 लोग खींचकर एक बिल्डिंग में ले जा रहे हैं। यूजीन चीखकर चिल्लाने लगी और अपने भाई पिता से मदद मांगी, लेकिन दोनों में कोई हलचल नहीं हुई। उसके जाने के बाद उसके भाई को बहुत पछतावा हुआ और वो दुखी हो गया। यूजीन को जबरदस्ती उस पागल खाने में ले जाया गया। उसके सारे कपड़े उतारकर उसकी चेकिंग की गई। वो बार बार कहती रही कि वो पागल नहीं है, लेकिन स्टाफ ने उसकी एक न सुनी। वहां उसकी आज़ादी छीन ली गई और उसका सिर्फ एक मकसद रह गया, खुद को नॉर्मल साबित करना। वहां कुछ औरतें थीं जिनकी दिमागी हालत सच में ठीक नहीं थी और कुछ को अमीर लोगों ने झूठ बोलकर फंसा दिया था। यहीं यूजीन की दोस्ती लुइस नाम की एक लड़की से हो गई। अगली सुबह डॉक्टर्स लुइस को अपने साथ ले गए और जबरदस्ती उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे, मानो वो कोई जानवर हो। जब वो नीचे गिरकर तड़पने लगी, तब भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ वहां की हेड नर्स जिनेवा को ही पेशेंट्स की परवाह थी। कुछ देर बाद डॉक्टर जूल्स आया, जिसने लुइस का ध्यान रखने का नाटक किया। असल में वो लुइस का फायदा उठाना चाहता था और उससे झूठा वादा किया कि वो उससे शादी करेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, यूजीन को और ज्यादा आत्माएं दिखाई देने लगीं, लेकिन उसने अपनी असलियत सबसे छिपाकर रखी। एक दिन उसने भरोसा करके नर्स जिनेवा को ये बात बता दी। यूजीन ने कहा कि उसने जिनेवा की मरी हुई बहन से बात की है और फिर कई ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ जिनेवा जानती थी। यह सुनकर जिनेवा के होश उड़ गए। अगले दिन यूजीन का आखिरी टेस्ट होना था। डॉक्टर ने उससे सवाल पूछकर यह उगलवा लिया कि उसे आत्माएं दिखाई देती हैं। जब डॉक्टर ने कहा कि उसे यहां कुछ और समय रुकना होगा, तो यूजीन चिल्लाने लगी। डॉक्टर ने लिख दिया कि यूजीन सच में पागल है। पागल खाने में ऐसे लोगों को बर्फ में रखा जाता था ताकि उनका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाए। इसकी वजह से अब तक काफी औरतें मर चुकी थीं। यूजीन को जबरदस्ती बर्फ के डिब्बे में बंद कर दिया गया। शाम को जब जिनेवा घर लौट रही थी तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये दरअसल यूजीन का भाई था, जो उसका हाल जानना चाहता था। जिनेवा ने उसे कुछ नहीं बताया, पर जाने से पहले वो उसे आत्माओं वाली किताब दे गया। घर जाकर जिनेवा खुद वो किताब पढ़ने लगी। वो चीजों से ज्यादा साइंस में विश्वास रखती थी, पर उसने एक ही रात में सारी किताब पढ़ डाली।
अब उसे लगा कि शायद यूजीन सच बोल रही है। उधर यूजीन को आखिरकार बर्फ से बाहर निकाला गया और वो लुइस को गले लगाकर सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन जिनेवा ने उसे बुलाकर कहा कि वो अपनी मरी हुई बहन से बात करना चाहती है। इसके बदले वो यूजीन को अपने भाई से मिलने देगी। लेकिन यूजीन के लिए ये काफी नहीं था और वो इस जगह से आजाद होना चाहती थी। जिनेवा ने कहा कि वो इस काम में उसकी पूरी मदद करेगी। जब यूजीन जिनेवा की बहन से बात करने की कोशिश कर रही थी तो वो सफल नहीं हुई। अचानक उसका सारा शरीर कांपने लगा और वो तेजी से छटपटाने लगी। ऐसा लगा मानो उस पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। उसने कहा कि जिनेवा के पिता के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये सुनते ही जिनेवा तुरंत भागकर घर गई और देखा कि टेबल पर खून था। वो समय पर पहुंची, वरना उसका बाप बेहोश होने ही वाला था। इसके बाद 1 महीना ऐसे ही बीता। यूजीन को हर रोज बर्फ में रखा जाता और वो डॉक्टर्स को लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हुए देखती। एक पेशेंट को तो दवाइयों की वजह से दौरे पड़ने लगे थे। डॉक्टर्स को कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। गुस्से में यूजीन ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। इसलिए उन्होंने उसे जेनी नाम की एक नर्स के पास छोड़ दिया जो पेशेंट्स को खिलौना समझती थी। उसे एक छोटे से कमरे में रखा गया जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो पूरा दिन बंद रहती थी। वहां से कई आत्माओं की आवाजें सुनाई देती थीं जो इसी कमरे में मर गई थीं। यूजीन रोती रही लेकिन जेनी पर कोई असर नहीं पड़ा। धीरे धीरे यूजीन की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन जेनी वहां आकर उसका मजाक उड़ाने लगी। अचानक यूजीन को दिखाई दिया कि जेनी की मां भी इसी कमरे में मर गई थी, क्योंकि जेनी ने झूठ बोलकर अपनी मां को भी यहीं फंसा दिया था। यह सुनकर भी जेनी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर जब यूजीन ने उसे याद दिलाया कि जेनी की मां ने उसका बच्चा मार दिया था और इसीलिए जेनी ने यह सब किया, तो जेनी कुछ पल के लिए रोई और फिर अचानक यूजीन का गला घोटने लगी। अंत में उसने कहा कि उसकी मां का नाम अपने मुंह से न निकाले और वहां से चली गई। बाहर जा रही थी तो एक लड़की उससे टकरा गई और उसकी चाबियां चुरा लीं। फिर उसने वो चाबियां यूजीन को दे दीं। बाद में वो जिनेवा के पास गई और यूजीन ने उसे उसकी मरी हुई बहन से हुई बात के बारे में बताया। जिनेवा इतनी शुक्रगुजार थी कि उसने यूजीन की मदद करने का फैसला किया। शाम को उसने हेड डॉक्टर से कहा कि यूजीन की हालत पहले से सुधर गई है। डॉक्टर ने न चाहते हुए भी उसे वापस जिनेवा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। यूजीन ने बाहर आकर देखा कि डॉक्टर्स की हरकतों की वजह से लुइस व्हीलचेयर पर आ गई थी। इसके बाद डांस पार्टी का दिन आया जो साल में एक बार होती थी। इस दिन सभी औरतों को आम लोगों की तरह तैयार होकर नाचने गाने का मौका मिलता था। जिनेवा ने यूजीन के भाई को भी वहां बुला लिया। यूजीन ने अपने भाई से इतने साल बाद मिली, लेकिन उन दोनों को अजनबी होने का नाटक करना पड़ा। वहीं दूसरे कमरे में वे बेगैरत डॉक्टर्स लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। जूल्स लुइस को लुभाने आया। मौका देखकर यूजीन और उसका भाई मेन गेट से भागने लगे। जेनी उन्हें पकड़ने ही वाली थी कि बाकी औरतों ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। इसके बाद सारी औरतें डॉक्टर्स के पीछे पड़ गईं और एक एक करके उन्हें मारने लगीं। लुइस ने भी जूल्स का गला दबाकर उसे सबक सिखाया। बाहर जिनेवा ने यूजीन के साथ भागने से मना कर दिया और बाकी औरतों की सेवा के लिए वहीं रुक गई। कुछ महीने बीत गए और अब यूजीन एक अलग शहर में अपनी नई दुनिया बसाकर रहती है। एक बहुत लंबे समय के बाद उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई थीं।